नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन। कोलकाता मारवाड़ी महिला समिति पश्चिम बंगाल प्रांत सत्र 2024-26 के द्वारा ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, मोनोपोज, त्वचा दान और सीपीआई के विस्तृत जानकारी के लिए एक सेमिनार का आयोजन श्री विशुद्धानंद सरस्वती मारवाड़ी हॉस्पिटल में 6 नवंबर 2025 को रखा गया था। साथ ही आपको बता दें, इस कार्यक्रम में उपस्थित रही अध्यक्ष सरोज गर्ग, सचिव किरण सरावगी, कोषाध्यक्ष राज अग्रवाल, महिला सशक्तिकरण प्रमुख अनीता बंसल, पर्यावरण प्रमुख उमा प्रहलाद का, अंगदान प्रमुख चंपा बंका के साथ और भी कई गणमान्य सदस्य और गेस्ट। आगे देखते हैं एक्सक्लूसिव चैनल वन के साथ ये कार्यक्रम कैसा रहा। On behalf of SBS Mardi Hospital, we welcome all our guests from Akhil Bharati Mardi Committee. पश्चिम बंगाल प्रांत कलकत्ता शाखा के अध्यक्ष मैं सरोज गर्ग। आज हम लोग SBS हॉस्पिटल के द्वारा उनके सहयोग से आज हम लोग एक सेमिनार करने जा रहे हैं जो कि सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और त्वचा दान के ऊपर में आधारित है। ये सेमिनार करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आज के दिन में हमारे ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी इतनी फैलती जा रही है कि अगर हमारे लेडीज लोग में अवेयरनेस हो तो उन लोग इसको अगर अर्ली स्टेज में रेफर कर लेती है तो इसका हम लोग इलाज करवा सकती है। आज ये सेमिनार करने की प्रेरणा हमें हमारे राष्ट्र और प्रांत से दोनों से हमेशा दी गई है कि आप लोग ये सेमिनार करवाइए और अवेयरनेस पैदा करिए। हमारी समिति की संतोष जी तुलसियान जो खुद इस ब्रेस्ट कैंसर से गुजर रही है, उन्होंने सोचा कि मेरे जैसे अवेयरनेस जल्दी नहीं हो पाई तो और महिलाओं को मैं कम से कम अवेयर करके उन लोगों को जल्दी जल्दी इसका वो लोग ट्रीटमेंट करवा सके। इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा सोच कर आज का इस सेमिनार को उन्होंने स्पॉन्सर किया है। उनका मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और मैं सबसे पहले SBS हॉस्पिटल की CEO संयुक्ता कुंदू जी का भी मैं सम्मान कराना चाहूँगी। हमारी सह सचिव मीनाक्षी जी कानोडिया, में जाएगा और हजारों महिलाएं, हजारों नहीं लाखों की संख्याओं में महिलाएं इससे लाभ। And I thank the Akhil Bharatiya Mahila Marwari Mahila Sammelani for giving me this opportunity to talk. Is everyone comfortable with English? Right? So that is good for me. I'm not so good in Hindi. Prevent diseases. We all know that medical science is there to treat. Now, but we also, all of us have heard that prevention is better than cure. We all know that. So why suffer from a disease when you can prevent it? And as we all know that cancer is a scary disease. It scares us. Very few cancers are preventable, not all. So cervical cancer is one cancer which we can prevent. Now we all know what is the uterus and what is the cervix. All of us have an idea here because we are more exposed, we understand the concept. We also know what is cervical cancer. The uterus which actually procreates. It holds a baby when the baby grows, right? So the uterus ends in a cervix. And what we are talking about is a part of the uterus that is called the cervix. And the cervical cancer, a percentage of cervical cancer can occur through infection, which is a virus, a human papilloma virus. Now,
what we can do is that across the years, researchers and doctors have developed a vaccine which will actually can prevent the cervical cancer which is caused by the human papilloma virus. बच्चे लेट हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। उसके लिए भी ब्रेस्ट एज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट आया है। मैं ये नहीं बोल रही कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, ट्रीटमेंट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि पेशेंट्स का हार्मोन स्टेटस चेंज हो रहा है, क्योंकि लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई है, थिंकिंग कैपेसिटी, थिंकिंग का तरीका पूरा चेंज हो गया, सोच पूरी चेंज हो गई है, इसलिए फीमेल्स में हार्मोन्स चेंज हो गए, इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर इंसिडेंस बढ़ रहा है। मैं कलकत्ता मारवाड़ी महिला समिति अध्यक्ष सरोज गर्ग, मेरे साथ सचिव किरण सरावगी और कोषाध्यक्ष राज अग्रवाल और हमारे साथ पर्यावरण प्रमुख उमाजी पड़लाटका, सह सचिव मीनाक्षी कानोड़िया और महिला सशक्तिकरण प्रमुख अनीता बंसल, शाखा सदस्य रूपाजी धारूका और अंगदान प्रमुख हमारी चंपाजी पंका उपस्थित थी। आज हम लोग जो आज के समाज की बहुत बड़ी ज़रूरत है, इसके ऊपर हमने सेमिनार करवाया। ये ज़रूरत है हमारे आज अवेयरनेस की, कैंसर के ऊपर में अवेयरनेस की, जो हमारी महिलाओं को आज के दिन में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या आदि बहुत जल्दी हो रहे हैं और इसको क्योर करना सिर्फ एक जानकारी के अभाव में ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग शुरुआत की स्टेज पर इसको हम लोग डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं तो इसका हम लोग क्योर करवा सकते हैं। इसी विषय पर हम लोगों ने अवेयरनेस करने के लिए आज हम लोग ने एक सेमिनार रखा। विश्वदानंद हॉस्पिटल, सरस्वती विश्वदानंद हॉस्पिटल के साथ में हमने ये मिलकर रखा। यहाँ के जो प्रबंधक है श्री सुरेश शर्मा जी, जिनके साथ हम लोग बहुत सारा काम अक्सर करते रहते हैं, उनके सहयोग से हम लोगों ने ये कार्य आज किया। और हमारी शाखा सदस्य संतोष जी तुलसियान, जो कि ब्रेस्ट कैंसर से उनका ये वो मैंने सफ़र कर रही है, तो उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि आज अगर मुझे समय से पता चल जाता तो मुझे इतना नहीं भुगतना पड़ता। इसी तरह से वो चाहती हैं, इनके एक बहुत नेक ख्याल था कि सभी महिलाओं को इसका अवेयरनेस करवाया जाए और इसके लिए उन्होंने बहुत पहले से अनुरोध भी किया था और हमें स्पॉन्सर भी किया था। संतोष जी तुलसियान जी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद और साथ साथ में हम उनकी अर्ली रिकवरी के लिए भी हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज हमने इस सेमिनार में बहुत सारी बातें सीखी। हाँ, हम धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर प्रगति सेतिया का और डॉक्टर महुआ गोलधर का भी, जिन्होंने हमें बहुत सुंदर से सारी चीज़ें बताई। सबसे बड़ी चीज़ है टीकाकरण। आज जो सर्वाइकल कैंसर का जो टीकाकरण है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों में बहुत सारे वहम है कि टीकाकरण करवाएंगे तो पता नहीं वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या चीज़ हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। आप अपना टीकाकरण कराइए। मैंने भी अपनी बेटी का टीकाकरण करवाया है,
तो आप भी टीकाकरण करवाइए, इसमें डरने की कोई चीज़ नहीं है। एक प्रोटेक्शन का हमारा रास्ता है, तो उसको जरूर से आप अपनाइए। और इसके साथ ही हमने त्वचा दान के ऊपर में भी अवेयरनेस किया। आज हमारा शरीर, किसी का भी शरीर कोई भी दुर्घटना में जल सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ समय में ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि वो जला हुआ हाथ माने मांगता है कि उसके ऊपर में किसी की स्किन लगाई जाए, या उसको क्योर करने के लिए भी। ऐसे में अगर हमें स्किन किसी की नहीं मिलती है तो वो बहुत मतलब दर्दनाक स्थिति हो जाती है। तो अगर कोई मृत व्यक्ति या कोई अपनी स्किन को डोनेट करता है तो वो स्किन वहां पर लगा के उस व्यक्ति के जीवन की रक्षा हो सकती है। चौथी चीज हम लोगों को जो डॉक्टर साहब ने हम लोगों को जो दिखाई, उसे बोलते हैं CPR। किसी का हार्ट अटैक अचानक से आने से उसे हम लोग कम से कम डॉक्टर के आने तक कैसे बचा सकते हैं, ये उन्होंने प्रैक्टिकल में हमें करके बताया। उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और उपस्थित सभी जनों का बहुत बहुत धन्यवाद।